हम क्योंकि पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो दो चीजें इसमें पढ़ने को अपने को मिलेंगी, जिसमें से एक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं और क्या नहीं पढ़ा है देखते हैं। हालांकि दोनों ही पढ़ चुके हैं, लेकिन दो चीज अपने को पढ़ने को मिलेगी, और दोनों, एक को तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है हम लोग, बहुत शानदार तरीके से। वो क्या है? फोर्स। क्या है? क्या होता है फोर्स? पुश और पुल। क्यों लगाते हैं पुश और पुल? टू डू वर्क। ठीक है, अगर नहीं हुआ वो वर्क तो तब भी फोर्स अप्लाई होता है। ये तीन, ठीक है। तो फोर्स का डेफिनेशन हम लोगों ने 3 पॉइंट में समझा था, और पूरी पहली क्लास उसी में लगी थी, जिसकी रिकॉर्डिंग अपने पास अभी फिलहाल नहीं है, करेंगे हम। ये देखिए, 1 2 3 चेहरे अभी अभी दिख रहे हैं, एक वहां दिख रहा है, चार लोग, एक ऑनलाइन बैठा हुआ है, 3 ऑफलाइन बैठे हुए हैं, जो अभी अभी जो है, अच्छा आसिफ भी नहीं पढ़ा है, तो 2 ऑनलाइन बैठे हुए हैं और 3 जो है ऑफलाइन बैठे हुए हैं, जो कि नहीं पढ़े हैं फोर्स को। बाकी लोगों ने फोर्स पढ़ा है, हाँ, बाकी लोग जो थे वो उन्होंने फोर्स पढ़ा है। ठीक है, तो इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। सबका कल्याण, हाँ, हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। चलिए फोर्स की जांच करते हैं। तो फोर्स क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फोर्स देखो, हमने पढ़ा था कि या तो पुश, या तो धक्का, या तो पुल, या तो खिंचाव, इसी को कहते हैं फोर्स। अब बात आती है, पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि धक्का दिया या खींचा, उसी को फोर्स कहते हैं। बात आती है ये पुश या पुल कर क्यों रहे हैं? तो टू डू वर्क, है ना, फॉर डूइंग वर्क या टू डू वर्क। ये वर्क का मतलब क्या होता है? काम करना। और बेसिकली हम लोग बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए? या डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो डिस्प्लेस करने के लिए या डायरेक्शन चेंज करने के लिए, टू डिस्प्लेस द बॉडी और टू चेंज इट्स डायरेक्शन, और टू चेंज इट्स डायरेक्शन। बेसिकली यही है, बाकी उसमें बहुत सारे अंदर अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। बेसिकली यही है कि या तो बॉडी को, अब ये बॉडी है मेरे पास, दिशा, ये बॉडी है मेरे पास, या तो इसको यहां ले जाने के लिए मैं करूंगा, या तो इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए करूंगा। दिशा बदल गई ना इसकी, तो इसी के लिए फोर्स लगाऊंगा मैं। ठीक है, अब बात ये आती है, अगर मैं फोर्स लगाऊं, मेरा आवाज में हट गया? आ जाएगा, नेटवर्क चला गया होगा। ठीक है। कि क्या नाम है इसका, कि इसको वर्क नहीं हुआ, मान लो नहीं हुआ तो बस। तो अगर फोर्स, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने फोर्स लगाया और दीवार को मैं कह रहा हूं कि मैं तो धक्का दूंगा आज दीवार को, दीवार तोड़ दूंगा, लेकिन दीवार नहीं टूटी, धक्का देने से नहीं हटा, तो क्या मतलब? फोर्स नहीं लगा? लगा। हमने काम किया ना, काम हो, हमने कोशिश की ना, उस कोशिश का नाम है पुश या पुल, और इसी का नाम है फोर्स। काम हो या ना हो, तो यहाँ पे वो पॉइंट लिखना पड़ेगा। डजंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता, हाँ, द वर्क इज डन और नॉट, द वर्क इज डन और नॉट, डजंट मैटर द वर्क इज डन और नॉट। मतलब अल्लाह खैर करे, ये बार बार इधर ही क्यों गिरती है? द वर्क इज डन और नॉट, इट डजंट मैटर, फोर्स है, अप्लाई हुआ है, हमने लोड लगाया है, पुश किया है, पुल किया है, दैट इज फोर्स, वो फोर्स है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बॉडी इधर उधर हुई है या नहीं हुई है। समझ में आ गई बात? बोलो भाई, तो किसको कहते हैं फोर्स? धक्का देने को, या बोलो, जोर से बोल, पुश या एंड नहीं, या मतलब या तो धक्का दे सकते हो या तो खींच सकते हो, एक बार में एक ही काम कर सकते हो ना, है ना। तुम बोलोगे दोनों हाथ से दोनों काम कर लें, दोनों हाथ से दोनों काम कर लें, तो एक हाथ से एक बार में एक ही काम कर सकते हो ना, या तो धक्का दे सकते हो या तो खींच सकते हो, इन्हीं में से कोई एक काम कर सकते हो एक हाथ से एक बार में, है ना। तो या इसीलिए ऑब्लिक लगाया हुआ है, या तो पुश या तो पुल। अब क्यों कर रहे हैं हम लोग इसको? जाहिर सी बात है, जो धक्का हम लोग देते हैं वो काहे के लिए देते हैं? या तो धक्का, या तो हम इसको हटाने के लिए करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना, या फिर इसके दिशा को बदलने के लिए करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो इन दोनों में से किसी एक काम को करने के लिए हम लोग कर रहे होंगे, बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। अब
क्या मैसेज कर रहा हो तुम लोग? अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये करने होंगे। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए हम फोर्स लगा रहे हैं दीवार को हटाने के लिए अपनी जगह से, ठीक है, और हमने धक्का दिया, तो ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर मान लो कि जिस काम के लिए हमने दिया, लगाया धक्का, और वो काम नहीं हो, तो क्या उसको फोर्स नहीं कहेंगे? वो कहेंगे। हमने कोशिश की ना, हमारी कोशिश का नाम फोर्स है, उसके काम होने का नाम फोर्स नहीं है, हमारी कोशिश का नाम फोर्स है। समझ में आ गई बात? हाँ, फोर्स का डेफिनेशन 3 पॉइंट्स पे बेसिकली डिपेंड करेगा। पहला पॉइंट, धक्का या खिंचाव। दूसरा पॉइंट, क्यों धक्का दे रहे हैं, तो उस बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए या उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। और तीसरा, अगर नहीं हुआ तो हाँ, तो भी फोर्स कहेंगे। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम की। व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? हाँ, इक्वल से इक्विलिब्रियम, ये तो बिल्कुल सही है, इक्वल से इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? फोर्स तो समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्वल फोर्स लगाओ। इक्वल फोर्स कहाँ? बीम पर। अच्छा, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी फोर्स अभी बीम पड़ा था ना, वो इक्विलिब्रियम में थी। कैसे? ध्यान से समझना। किसी भी डायरेक्शन में चाहे एक्स में फोर्स का जो सिस्टम है ना, अगर वो बैलेंस है, मतलब ऊपर से आने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे से जाने वाला फोर्स, अगर ऐसा है तो ये बॉडी किसमें है? इक्विलिब्रियम में। बात समझे? समझ गए बात को? ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए बॉडी का क्या क्या होना जरूरी है? हॉरिजॉन्टली फोर्स, हॉरिजॉन्टली इसका जो समेशन हो हॉरिजॉन्टल है वो 0 होना चाहिए। मतलब इधर जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू इधर से आने वाला फोर्स। क्या हो गया? इधर देख, इधर से जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू इधर से आने वाला फोर्स, दोनों बराबर होना चाहिए। दूसरा, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब नीचे जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू ऊपर जाने वाला फोर्स, दोनों बराबर होना चाहिए। और तीसरा, उनका मोमेंट 0, समेशन ऑफ मोमेंट 0 होना चाहिए। क्या हम डायरेक्शनल थ्योरम में भी पढ़े थे? हाँ। तो इसमें फिर क्या नया है? इसमें एक नया है कि हम लोग इसमें 3 फोर्सेस का एक साथ पढ़ेंगे, और उसका नाम हम लोग देंगे, उसका नाम अलग से है। उसका नाम क्या है? हाँ, पढ़ेंगे इसी में। इसमें थोड़ा सा 2, 3, 4 का पढ़ेंगे, और उसका नाम क्या होगा हमारा? 3 फोर्सेस का स्पेशल थ्योरी दिया था लामीज ने। किसने? लामीज ने। किसने भाई? लामीज। कौन सा? लामीज, लामी नाम था। लामी, लामी फिजिसिस्ट है, फिजिक्स का, हाँ, फिजिक्स का ऑपरेशन करने वाला। हाँ, तो उसको हम लोग थोड़ा इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ेंगे। और 3 फोर्स जहां लगता है वहां पर क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है। और लामीज थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। कौन सा? लामीज थ्योरम, क्योंकि लामीज से इसमें क्वेश्चन आएगा बेसिकली इस पूरे चैप्टर में। हाँ जी, वो जो है उसी के नाम पे ये थ्योरम है, लामीज थ्योरम। ठीक है। तो ये 3 चीजें हमारे इक्विलिब्रियम के लिए, और ये फोर्सेस का डेफिनेशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई? आगे बात समझ में? पक्का? मजा नहीं आया? वाह, लेकिन यहां नहीं समझेंगे। नहीं समझना, वीडियो देख लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं समझेंगे। वीडियो एडवांटेज है, बंद कर देंगे फिर वीडियो। हाँ, देखते रह जाओगे फिर। आसिफ बेचारा कहेगा कहाँ कहाँ से तुम लोग आ गए यार, बंद करवा दिया तुम लोगों ने वीडियो। वो देखो मेरा आज पता नहीं कहाँ चला गया, यस उसका सर, बोलिए नेटवर्क गया, मोबाइल बंद हुआ, कहाँ गया ये। बोलिए। ओके, हाँ चलिए, तो ये हो गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो पूछिए। कोई भी दिक्कत नहीं है ना? पक्का? चलिए, इक्विलिब्रियम और सिस्टम होते हैं बेसिकली,
जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए कितने तरह के हो सकते हैं। एक होता है 2-4 सिस्टम, 3-4 सिस्टम और 4-4 सिस्टम। हम लोग बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं, ये हमारा सिलेबस में है। 2-4 सिस्टम, 2-4 सिस्टम का क्या मतलब हुआ? दो फोर्स लगे होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ आने वाला फोर्स इज इक्वल टू जाने वाला फोर्स। तो 2-4 सिस्टम का मतलब हुआ अगर ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो इधर से जाने वाला इज इक्वल टू इधर से आने वाला। ये रहा पॉइंट, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बोलो आया ना? F1 F2 के बराबर होगा, इसको बोलेंगे 2-4 सिस्टम। बस सिंपल है, वेरी सिंपल। F1 F2 F3। 3-4 सिस्टम की अगर बात करें तो 3 फोर्स होंगे। लामीज इसी पे काम किए थे, 3 फोर्स होंगे। ये लामीज ने बताया था। लामीज क्या कहते हैं, देखो ध्यान से देखना, क्या कहते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले ये देखो 3-4 सिस्टम क्या है। 3-4 सिस्टम एक ही पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है? 3 फोर्स लगा, 3 फोर्स लगा तो कोई एक फोर्स, मान लीजिए ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, अगर ये बैलेंस्ड है तो इक्विलिब्रियम में है, वरना किसी एक तरफ चला जाएगा, है ना? अगर ये रुका हुआ है तो इसका मतलब कोई एक ना एक फोर्स इन दोनों के समेशन के बराबर है। बोलो है ना? चाहे वो ये भी हो सकता है इन दोनों के बराबर, चाहे ये भी हो सकता है इन दोनों के बराबर, चाहे ये भी हो सकता है इन दोनों के बराबर। कोई एक फोर्स किसी दो के समेशन के, बोलो है ना? वरना अगर ऐसा नहीं होता तो एक तरफ चली जाती ना, जिस तरफ ज्यादा होगा उसी तरफ में चली जाएगी। तो इक्विलिब्रियम ज्यादा को नहीं कहता, इक्विलिब्रियम कहता है बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो F1 और F2 मिल करके F3 के किसके बराबर हो जाए, बस यही कहता है। F1 और F2 मिल करके F3 के बराबर हो गए, बस। अब 4 फोर्सेस की सिस्टम की बात करें, अब नहीं, लामीज ये नहीं कहता, लामीज ने इस पे काम किया है, वो बताएंगे, वो बताएंगे, आएंगे वो बताएंगे। 4 सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम अगर 4 सिस्टम की बात करें, मान लीजिए ये 4 फोर्सेस सिस्टम है हमारे पास, तो कोई दो मिल करके किसी दो के बराबर होएगा, चाहे वो ये दो मिल करके आपस में बराबर होता है, ये दो मिल करके आपस में बराबर हो जाए। बोलो आएगा? कोई दो मिल करके किसी दो के बराबर हो जाएगा, तभी ना इक्विलिब्रियम में रहेगा ये, वरना बॉडी इधर उधर नहीं चली जाएगी। बोलो आया ना? बस इसी को कहते हैं क्या? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। समझ गए बात को? तो ऐसा मतलब कैसा क्वेश्चन आ सकता है, मान लो मैं कह दूं कि यहाँ पर 10 न्यूटन है, यहाँ पर 20 न्यूटन है, तो इस फोर्स को निकालिए, तो तुम कहोगे कोई दो मिल करके किसी तीसरे के बराबर होना चाहिए, तो ये अगर 10 न्यूटन है, ये अगर 20 न्यूटन है, तो ये 30 न्यूटन होना चाहिए। अबे 30 ना गधे, तभी तो इक्विलिब्रियम में है। बोलो है ना? इसी तरह से मैं कहूँ ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, ठीक है? और इसी तरह से मान लीजिए हम कह देते हैं कि यहाँ पर ये 15 न्यूटन है, तो इसको बताइए। तो यही ना कहोगे ऊपर से जाने वाले कोई दो मिल करके किसी दो के बराबर होना चाहिए और ये इक्विलिब्रियम में है, तो क्या कहोगे? तो ये 15 न्यूटन है, क्योंकि ऊपर से जाने वाला फोर्स इक्वल टू नीचे से आने वाला फोर्स। ऐसा कुछ हो सकता है ना? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ हम कहेंगे। एग्जैक्टली क्या कहेंगे वो बाद में देखेंगे, मतलब ऐसा कुछ कहेंगे। बात समझ में आ रही है? इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हमको, है ना? तो अब हम लोग उसमें देखेंगे, आने वाले समय में देखेंगे कि क्या कहता है, और लामीज थ्योरम भी पढ़ करके प्रूफ करेंगे, क्योंकि अपने को प्रूफ भी पूछा जाता है। तो आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसको, लामीज, लाजिम नहीं, लामीज, लामीज थ्योरम लीजिए, लामीज थ्योरम। चलिए फिर मिलते हैं आसिफ मियां। देखिए सर, अपना नाम जगते रहने के लिए वो छोड़ा नहीं होना, नामों भरते रहे।